नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्लिप डिस्क को समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, हमारे चैनल पर वैसे कई सारे वीडियोस अपलोड है जो स्लिप डिस्क को समझने के लिए काफी है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम स्पाइन के इस मॉडल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि स्लिप डिस्क होती क्या है। दोस्तों, L4 L5 यह बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द है। जब आप अपने कमर के दर्द को लेकर हॉस्पिटल विजिट करते हो, एक्सरे एमआरआई करवाते हो, तो उस समय आपको L4 L5 वर्ड सुनने को मिलता है। ये चीज आप समझ जाते हो। जैसे ही आप L4 L5 का सुनते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि ये रीढ़ की हड्डी से रिलेटिव कोई बीमारी है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई कोई बात है जो समस्या पैदा कर रही है। दोस्तों, L4 L5 जो है वो कमर के हिस्से में मौजूद जो मणके हैं, जो वर्टिब्रा है, चौथे और पांचवें नंबर का जो वर्टिब्रा है उसके बीच में एक गादीनुमा संरचना होती है। वैसे पूरी स्पाइन के मणकों के बीच में गादीनुमा संरचना मौजूद होती है, सेक्रम रीजन को छोड़कर। कई बार ऐसी चोट लग जाती है जिसकी वजह से डिस्क टूट जाती है, वर्टिब्रा टूट जाती है, और या फिर वर्टिब्रा अपने स्थान से खिसक जाती है, या फिर डिस्क अपने स्थान से खिसक कर नर्व को दबाने लगती है। कई बार नसों के साथ साथ ब्लड वेसल्स भी दब जाती है। जब ब्लड वेसल्स दबती है तो उसकी वजह से जिस जिस हिस्से में वो ब्लड वेसल्स रक्त की सप्लाई करती है वो सारा हिस्सा कमजोर पड़ने लगता है। माना कि आपके कमर में L4 L5 L5 S1 में डिस्क इतनी अपने स्थान से खिसकी है कि उसकी वजह से ब्लड वेसल्स दब गई, तो उस ब्लड वेसल्स के दबने की वजह से आपका एक पैर पतला पड़ सकता है, या फिर उस ब्लड वेसल्स के दबने की वजह से एक पैर में खून की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक पैर पतला पड़ सकता है। ठीक है, तो ये जो L4 L5 है ये लंबर रीजन में मौजूद मणके हैं, इनके बीच में एक डिस्क गादीनुमा संरचना होती है। ठीक है, जब इस डिस्क पर किसी प्रकार का दबाव पड़ता है, उस दबाव पड़ने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। जैसे आपने अचानक से आगे झुककर पानी की बाल्टी उठाई, गैस की टंकी उठाई, या फिर कोई भारी चीज उठाई और सावधान नहीं रहे, उस केस में आपके कमर से आवाज आती है और आप उस आवाज को खुद महसूस करते हो। वो आवाज जो है वो डिस्क और वर्टिब्रा जब अपने स्थान से खिसकते हैं उसकी आवाज होती है, और वो डिस्क अपने स्थान से खिसक कर नर्व को दबाने लगती है। ठीक है, तो जब ये नर्व बिल्कुल सेंटर में खिसकती है तो उसकी वजह से स्पाइनल स्टेनोसिस हो जाता है। दोस्तों, स्पाइनल स्टेनोसिस एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड का जो रास्ता है वो संकरा हो जाता है। ठीक है, और यदि यही डिस्क साइड में खिसकती है, एक साइड में अगर खिसकती है तो उसकी वजह से एक साइड में नर्व दब जाती है, एक साइड की ब्लड वेसल्स दब जाती है, तो उस केस में एक साइड में दर्द आता है। कई सारे व्यक्ति होते हैं जिनको एक पैर में दर्द आता है, एक हाथ में दर्द आता है, शरीर के आधे हिस्से में दर्द आता है, या फिर गर्दन से लेकर कमर तक आधा हिस्सा सुन्न रहता है, या फिर आधे हिस्से में दर्द आता है। उसका कारण ये होता है कि जो डिस्क है वो एक साइड में खिसक कर नर्व को दबा रही है, ब्लड वेसल्स को दबा रही है। तो उस केस में आपके शरीर के आधे हिस्से में दर्द आता है, एक हाथ में दर्द आ सकता है, पैर में दर्द आ सकता है, या फिर स्पाइन के बीचों बीच से आधे हिस्से में दर्द आ सकता है, आधे हिस्से में सुन्नपन रह सकता है, जकड़न रह सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरे हिस्से में दर्द नहीं आएगा, शरीर के दोनों साइडों में दर्द नहीं आएगा। यदि एक साइड में डिस्क खिसकी है तो उस केस में एक साइड में दर्द आएगा, सेंटर में यदि डिस्क खिसकी है तो उस केस में सेंटर में दर्द आएगा, या फिर दोनों साइडों में दर्द आ सकता है। कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके दोनों पैर एक साथ में सुन पड़ते हैं, या फिर शरीर का पूरा हिस्सा दर्द करता है, उस केस में डिस्क जो है वो बीच में किसकी है, स्पाइनल स्टेनोसिस हुआ है। तो स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से दोनों पैरों में दर्द आ सकता है, या फिर शरीर के दोनों हिस्सों में दर्द आ सकता है। उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। यदि एक पैर में दर्द आ रहा है तो डिस्क एक साइड में किसकी है, यदि दोनों पैरों में दर्द आ रहा है तो डिस्क सेंटर में किसकी है, बीचों बीच किसकी है, जिसकी वजह से स्पाइनल स्टेनोसिस हुआ है। तो दोनों अलग अलग कंडीशन होती है, इन दोनों का इलाज भी अलग अलग होता है। यदि समय रहते आप अपनी बीमारी को समझ जाते हो तो आपको ठीक होने में भी समय नहीं लगता है, और बहुत ही आसान उपाय से
कुछ थेरेपी के सहारे के माध्यम से, कुछ मेडिसिन से आप ठीक हो जाते हो, लेकिन लंबे समय तक आप दर्द को इग्नोर करते हो, बीमारी को समझ नहीं पाते हो, उस केस में आपको ठीक होने में भी टाइम लगता है और आपकी बीमारी भी बड़ा रूप ले लेती है। तो आज के समय में हर चीज का इलाज संभव है। आपको हॉस्पिटल विजिट करना है, जो भी आपके मिलने वाला हो, जो भी हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे आप अपनी बीमारी को साझा करें।